नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका करतार फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम आपको हमारे ऐसे किसान भाई से मिलाने वाले हैं जो काफ़ी आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। टमाटर का रेट 160 रुपये तक कैसे पहुंचा, इसका आज हम गणित समझते हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में टमाटर 140 से 160 रुपये किलो तक बिक रहा था। अभी थोड़ा सा रेट डाउन हो गया है। यहाँ की जो स्थानीय मंडी, वहाँ पर टमाटर लेकर कोई नहीं आ रहा बेचने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में टमाटर की पैदावार नहीं हो रही है। जैसे ही हमने इसकी जानकारी प्राप्त की तो हमको पता चला टमाटर उत्पादन करने वाले देश के प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश में ही टमाटर लाल पीला हो गया। प्रदेश में मार्च अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो गई। इस बीच बाजार में टमाटर की मांग कम थी। किसान को 1 रुपये प्रति किलो का दाम भी नहीं मिल पा रहा था। किसान खेतों में ही फसल को नष्ट कर देते थे। ऐसे में मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर मंगवाना शुरू किया। वहाँ भी फसल कमज़ोर थी तो सौदा महंगा होता गया। सरकारी तंत्र ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया और टमाटर आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया। अब सितंबर में लोकल टमाटर की आवक होने के बाद भी दाम थोड़े से कम हो पाए। मध्य प्रदेश में 5 रुपये किलो का टमाटर 160 रुपये किलो में कैसे हो गया? इसकी वजह ये हमारे जो यहाँ पर जो तकनीकी खेती है वो बहुत कम थी। हमने ना तो कभी ऊपर से नेट डाल के खेती की, ना पॉली हाउस में खेती की। हम मात्र ऐसी खेती, यहाँ तक कि मल्चिंग भी नहीं लगा की। यहाँ आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो अपने खेत में मल्चिंग लगाए हुए और अभी तक 50 लाख रुपए का टमाटर बेच चुके हैं मध्य प्रदेश में ही अपने। आपने सुना होगा महाराष्ट्र के ऐसे कई सारे किसान हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 करोड़ रुपया इस महंगाई के सीजन में टमाटर से कमा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको जो खेत दिखा रहे हैं, ये पूरा खेत है इसका, है ना, 2 एकड़ का, जिसमें से आधा ये अभी ये फूल लग चुके हैं और आधे में फसल पक के तैयार है। तो दोनों में इनने काफ़ी ज़्यादा फायदे हो चुके हैं। लगभग 50 लाख रुपये की अभी आमदनी कमा चुके हैं और आगे टमाटर के अभी लगभग 1 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है। लगभग यदि ऐसी रेट चलते जाएंगे तो इनको भी 10-20 लाख रुपया और मिल जाएंगे। तो जैसे हमने टमाटर के रेट सुने तो सब लोग मतलब हैरान हो गए। टमाटर की खेती कैसे की जाती है, शुरुआत करते हैं हम इसकी नर्सरी से कि नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए प्रोटेरी ट्रे की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कोपिट एवं वर्मी कंपोस्ट हम खाद का उपयोग कर सकते हैं। प्रोटेरी ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग मई महीने में नर्सरी में बीज डाले जाते हैं और यह जुलाई तक लगभग तैयार हो जाती है। बीज के लिए हम US 2853 और सिंजेंटा का 1057 का उपयोग करते हैं। ये काफ़ी अच्छी हाइब्रिड किस्म है जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा वर्तमान में है। नर्सरी तैयार होने के बाद हम अपने खेत तैयार करने पड़ते हैं। खेत की तैयारी के लिए हम इसमें गोबर का खाद और 1 एकड़ में लगभग 1 DAP बोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेड तैयार किया जाता है। बेड अर्थात क्यारियाँ, हमारे गांव की भाषा में इसको हम क्यारी बोलते हैं। बेड तैयार करने के लिए कम से कम 2 बेड के बीच में 1 मीटर का अंतर होना चाहिए। बेड तैयार हो जाने के बाद हम मल्चिंग करते हैं, अर्थात बरसाती डालकर इसको दोनों तरफ से ढक देते हैं। मल्चिंग में पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 फुट होना चाहिए। वर्तमान में टमाटर के रेट काफ़ी हाई फाई चल रहे हैं, तो आज हम ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जिससे हम अपनी खेती बाड़ी में टमाटर की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। बरसात के समय में टमाटर की खेती में सबसे ज़्यादा उपयोगी है मल्चिंग। आप मल्चिंग आधारित यदि टमाटर की खेती करते हैं तो फिर आपके खेतों में जो टमाटर में रोग लगे हैं वो कम से कम लगेंगे और साथ में आपके जो खरपतवार है वो भी कम से कम लगता है। यह लगभग 2 एकड़ का खेत है जिसमें हमारे किसान साथी टमाटर, भटा, इसके अलावा यहाँ पर पत्ता गोभी, बंद गोभी और चारों तरफ जो मैट दिख रही है उसकी चारों तरफ इसने ककड़ी वगैरह, करेला वगैरह, गिलकी, लौकी, इन सब का इसमें रोपण किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और ये लगा है ड्रिप सिस्टम का, यह सिस्टम है। देखिए कुछ इस यहाँ पर ये लगाया गया है। यह है बूंद बूंद खेती, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी टिप को चारों तरफ फैला देते हैं, या जितने भी आप जो मेड़ देख रहे हैं इसमें हर एक पौधे के पास में
हल्का हल्का सा होल होता है जहाँ से बूंद बूंद करके हमेशा पानी गिरता रहता है। इस प्रकार के जो सिंचाई साधन है इसमें कम से कम मात्रा में क्या होती है, पानी की खपत होती है और बिल्कुल जड़ तक पानी पहुंच पाता है। जैसे कि ना तो पानी की अधिकता होती है ना कमी होती है। देखिए चारों तरफ ये आपको दिख पा रहा है, ट्यूब चारों तरफ दिखाई दे रही है। ये यहाँ से इसको बंद और चालू करने का सिस्टम है। इसको हम घुमाकर है ना इसको बंद और चालू भी कर सकते इस प्रकार से। तो ये पूरे में इस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम पूरे में लगाया गया है। इस तरफ लगा है मिर्च और इस तरफ लगे हैं टमाटर। टमाटर के लिए यहाँ पर हमने बांस गाड़ रखे हैं और साथ में इसमें पतली डोरी भी बांध रखी ताकि जब भी टमाटर बड़े होंगे है, टमाटर क्या है एक नाजुक फसल होती है, जब भी ये बड़ी होती है और जब इसमें फल लगना शुरू हो जाती है तो ये दोनों तरफ गिरने लगती है। इसलिए इसमें हम पहले से ये तैयारी रखते हैं। बाद में यदि हम आप सोचोगे कि जब भी इसमें टमाटर फल देने लायक हो जाएंगे तब हम ये करेंगे, तब ये नहीं हो पाती और आप कोशिश करोगे तो उसमें से पेड़ इधर उधर से टूट जाते हैं जिससे कि आपकी फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए सारी तैयारी ये पहले ही की जाती है जब हम मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग के साथ होल करने के बाद बीज डालेंगे या फिर आपने यदि उसमें नर्सरी तैयार की है तो उसको नर्सरी के पौधे लगाओगे और ये बांस चारों तरफ लगा के तैयार रखोगे। तो आपको ज़रूरी है खाद बीज की प्रॉपर मात्रा का इस्तेमाल करना और साथ में बीच बीच में इसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते रहना ताकि इसमें कीट वगैरह ना लग पाएँ। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो खेती कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें ताकि आप कम समय में सही लागत से और अधिक मात्रा में मुनाफा कमा सकें। तो ये आज की टमाटर की खेती की। इस प्रकार से और भी अन्य फसलों के बारे में आप जानने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नए नए तरीक़ों से खेती करना सीख जाएं और साथ में आप समय रहते अच्छा मुनाफा कमा सकें। जैसे अभी हमने आपको किसान से मिलाया, चलिए उनसे और हम रूबरू होते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है। आप हमारे किसान साथियों को क्या सलाह देना, आप जो खेती वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं ना, तो आपके खेत का रकबा कितना है? इसका रकबा है हमारा 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ का। इसमें आपने मिर्च, भट्टा और टमाटर भी लगा रखे हैं। हाँ। तो इसमें मल्चिंग बिछाने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? मल्चिंग बिछाने में आ गया करीब 50,000 रुपये का आ गया सर। और साथ में आपने इसमें ड्रिप सिस्टम भी लगाया है, ड्रिप सिस्टम भी। तो दोनों का मिला के लगभग कितना खर्चा होगा? करीब 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में सर खर्चा आ जाता है। अभी मतलब जी आज जैसे आपके टमाटर फूल आ गया है, लगभग अभी ये जो फसल कितने दिन की होगी आपकी? हमारी ये फसल हो गई 45 दिन। 45 दिन की हो गई है। तो आप ये पहली बार करें कि इसके पहले भी आप ये खेती करते रहे? पहले से है ना, क्योंकि जो आपका तरीका हमने देखा काफ़ी जो तरीके से खेती की जाती है वही सेम टू सेम आपका तरीका है। चलिए धन्यवाद आपका।